नेक्स्ट हमारा डिस्कशन पॉइंट रहेगा 3.8 लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। दिस पोर्शन बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 3 हेरिडिटी एंड वेरिएशन। दिस विल बी आवर थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, है ना। तो यहाँ पे लिंकेज जो है, लिंकेज का मीनिंग क्या होता है? लिंकेज का सिंपली इतना मीनिंग होता है कि ये ऐसे जीन्स होते हैं जिनके पास एक टेंडेंसी होती है इनहेरिट होने की, बट टुगेदर these are the group of gene, या तो फिर these are the genes which have a tendency to inherit in a group or together। ठीक है, ये क्रोमोसोम पे के ऐसे जीन्स है जिनकी टेंडेंसी होती है इनहेरिट होने की बट टुगेदर, एंड उन्हीं को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन। देखिए, दो या दो से ज़्यादा जीन जो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे और वो एक साथ टुगेदर, एक साथ इनहेरिट होंगे, तो ऐसे प्रकार को बोलेंगे लिंकेज। इस प्रकार को, इस फेनोमेनन को बोलेंगे लिंकेज। सो व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज इज नथिंग बट टू और मोर क्या लिंक्ड जीन या जीन्स विच हैव अ टेंडेंसी टू इनहेरिट टुगेदर। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज लिंकेज। तो लिंकेज ये कंसेप्ट जो है प्लांट में बैटसन नाम के साइंटिस्ट ने और पुनेट उनके साथ थे। उसी के साथ साथ एनिमल के केस में टी.एच. मॉर्गन ने इसको डिस्कवर किया। ये पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव पर्पस या वन मास पर्पस ध्यान में रखना है कि लिंकेज कंसेप्ट वाज डिस्कवर्ड बाय दिस साइंटिस्ट इन केस ऑफ प्लांट एंड this scientist in case of animal. So who discovered linkage in plant? Batson and Punnett. And who discovered linkage, the concept of linkage in animals? T.H. Morgan. So there are two types of linkage, complete linkage, incomplete linkage। ये आपको करके जाना है। अगर सभी जीन एक साथ इनहेरिट होते हैं तो उनको बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है? अगर एक साथ क्या नहीं होते, इनहेरिट नहीं होते, तो उसको आपको क्या बोलना है? इनकम्प्लीट लिंकेज बोलना है। कंप्लीट लिंकेज का एग्जांपल है एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला, जिसमें कंप्लीट, और लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पेपर हम लोगों को आया था उसमें ये क्वेश्चन डाला भी हुआ था और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने वो लिखा हुआ है। ठीक है, और इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जांपल जिया मेज का देना है आपको। उसमें कलर और शेप के जो जीन्स है वो इनकम्प्लीट लिंकेज शो करते हैं। अब लिंकेज ग्रुप क्या होता है? तो देखिए कैसा है कि जितने भी लिंक्ड जीन है किसी भी क्रोमोसोम के, दैट इज ऑल द जीन्स, ऑल द लिंक्ड जीन्स इन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम कंस्टिट्यूट ए लिंकेज ग्रुप। एक क्रोमोसोम के जितने भी लिंक्ड जीन हैं, एक क्रोमोसोम्स के जितने भी लिंक्ड जीन हैं वो बनाता है एक लिंकेज ग्रुप। वो क्या बनाता है? एक लिंकेज ग्रुप। और इसी कारण से एक पर्टिकुलर स्पीसीज के पास कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, इस प्रकार से आपका एक प्रश्न आएगा। एक किसी भी, जैसे ह्यूमन के पास कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, तो एक क्रोमोसोम इज इक्वल टू एक ग्रुप। So primary chromosome number of human is 23. Therefore एक स्पीसीज के पास जितने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, प्राइमरी नंबर की बात चल रही है, प्राइमरी नंबर जितना होगा मतलब हैप्लॉइड सेट का जो नंबर होगा उतने उसके पास लिंकेज ग्रुप होंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, राइट। सो ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल लेते हैं तो देर आर 4 लिंकेज ग्रुप्स। अगर हम गार्डन पी का एग्जाम्पल लेते हैं तो इट्स क्रोमोसोम नंबर इज 14, दैट्स वाई लिंकेज ग्रुप्स आर 7। और अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो क्रोमोसोम नंबर इज 46, दैट्स वाई इट्स हैप्लॉइड नंबर इज 23 एंड इट्स लिंकेज ग्रुप नंबर इज ऑल्सो 23। नाउ व्हाट अबाउट सेक्स लिंकेज? देखिए, लिंकेज तो समझ में आ गया। लिंकेज इज अ टेंडेंसी ऑफ 2 और मोर जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर, है ना। तो सेक्स क्रोमोसोम का लिंकेज, दैट इज सेक्स लिंकेज। सो इट इज रिलेटेड विद द सेक्स क्रोमोसोम। देर आर 3 पैटर्न ऑफ सेक्स लिंकेज, एक एक्स लिंकेज, एक वाई लिंकेज और एक होगा एक्स वाई लिंकेज। दैट इज एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड एंड एक्स वाई लिंक्ड जीन्स होंगे और उनके 2 लिंकेज
के टाइप हमको देखने को मिलेंगे। एक रहेगा कंप्लीट सेक्स लिंकेज, एक रहेगा इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। फिर से आपको ये करके जाना है। देखिए कंप्लीट सेक्स लिंकेज के एग्जाम्पल्स आप, है ना, विदाउट एनी एरर करके जाएंगे, बिकॉज ये आपको पूछा जाने की बहुत बड़ी संभावना होती है कि कंप्लीट सेक्स लिंकेज के एग्जाम्पल दीजिए। तो एक्स लिंक ट्रेट्स जो है जैसे कि हीमोफीलिया, रेड ग्रीन, कलर ब्लाइंडनेस, मायोपिया, और ये सभी जो है ये एक्स लिंक ट्रेट है। और वाइलिंग ट्रेट जो है हाइपरट्राइकोसिस और इच्थियोसिस, ये सारे जो है ये कंप्लीट सेक्स लिंकेज शो करते हैं। वाइल इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज जो है जिसमें एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के होमोलॉगस रीजन पे जो जीन लोकेटेड है और वो टुगेदर इनहेरिट नहीं होते, बिकॉज जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है तो वहाँ पे एक्स एंड वाई के ट्रेट्स जो है वो बहुत बार मिस हो जाते हैं, और टोटल कलर ब्लाइंडनेस, नेफ्राइटिस, रिनिटिस, पिगमेंटोजा, ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये एक्स वाई लिंक ट्रेट्स कहलाते हैं और ये इनकम्प्लीट लिंकेज के एग्जांपल है। दोस्तों क्रॉसिंग ओवर हम काफ़ी बार सीख चुके हैं। माइटोसिस मियोसिस में हम लोग देखते हैं कि मियोसिस में प्रोफेज में हम लोग जो पैचिटिन नाम का स्टेप देखते हैं उसमें क्या होता है, क्रॉस ओवर या क्रॉसिंग ओवर होता रहता है। मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट आपको जस्ट रीड करके जाना है, देखिए उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसी चैप्टर से 3.9 का जो डिस्कशन है वो ऐसा है कि ऑटोसोमल इनहेरिटेंस जो है, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, अब देखिए सेक्स क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस हम लोग समझ चुके हैं, बट ऑटोसोम भी हो गए, है ना। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में अगर 2 सेक्स क्रोमोसोम है तो बचे हुए कितने क्रोमोसोम्स ये सेक्स ऑटोसोम्स है, 44 क्रोमोसोम्स, राइट। सो सोमैटिक सेल में हम देखते हैं कि 23 पेयर्स है, उसमें से 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम्स है, बाकी की सेक्स क्रोमोसोम्स है। और जब इनसे रिलेटेड देखिए ट्रांसमिशन ऑफ द बॉडी कैरेक्टर other than the sex linked traits from parent to their offspring through autosomes is called as autosomal inheritance। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम लोग देखें कि डोमिनेंट जीन जो है, कुछ कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट जीन के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं और कुछ जो है वो रिसेसिव जीन के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे डिसीजेज है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की कारण है और कुछ ऐसे डिसीजेज है जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के कारण है। तो उसके एग्जाम्पल आप हाईलाइटिंग लर्न करके जाएंगे। एक है विडोज पिक और हंटिंग टन्स डिसीज जो डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्रेट्स हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट कौन सा है, फिनिलकेटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया। तो विडोज पिक को आप करके जाएंगे। देखिए 2 मास के लिए सारे डिसीजेज आपको पूछे जाने की संभावना है, या प्रॉपरली करके जाइए। और सेकंड जो है देखिए ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में आपको 2 सेगमेंट मिलने वाले हैं। एक कौन सा, अभी हम लोगों ने डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन कौन से या डोमिनेंट ट्रेट कौन से वो, और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट कौन से। तो इसमें उसके बाद में सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, अब हमने ऑटोसोम का देखा, अभी हम सेक्स क्रोमोसोम के इनहेरिटेंस की बात करेंगे। तो इसमें ना एक्स क्रोमोसोम से संबंधित है तो एक्स लिंक्ड जीन होंगे, वाई क्रोमोसोम से संबंधित वाई लिंक जीन होंगे। तो एक्स लिंक जीन जो है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पे एक्स लिंक जीन है, वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पे वाई लिंक्ड जीन होते हैं। सो हियर फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये सभी को पता है, बिकॉज है ना होमोगमेटिक होती है फीमेल इन केस ऑफ ह्यूमन। नाउ फीमेल के पास ये जो 2 रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए अपना कोई भी ट्रेट, अगर एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव जीन को कैरी करता है किसी भी सेक्स लिंक ट्रेट के लिए, इट्स इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय द डोमिनेंट जीन प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम के पास अगर कोई भी रिसेसिव जीन है और दूसरे एक्स क्रोमोसोम के पास एक डोमिनेंट जीन है, तो डोमिनेंट जीन उसको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, ठीक है। पर अगर द फीमेल कैरी फिजिकली नॉर्मल, ये जो फीमेल होगी ये फीमेल जो है
फिजिकली नॉर्मल रहेगी, बट शी विल बी द कैरियर, है ना, वो कैरियर हो सकती है। फिर जो कैरियर फीमेल है उसके पास दो क्रोमोसोम में से एक्स क्रोमोसोम के पास जो जीन है वो डोमिनेंट जीन है, और एक जो रहेगा वो रिसेसिव जीन रहेगा। द कैरियर फीमेल इज फिजिकली नॉर्मल एज शी डज नॉट सफर फ्रॉम द डिसीज, ये भी हम लोग देख चुके हैं। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, फीमेल है तो दोनों क्रोमोसोम कौन से हैं, एक्स एक्स, ठीक है, और दोनों के पास अगर रिसेसिव जीन है तो 100% वो एक्सप्रेस होगा, सॉरी दोनों के पास रिसेसिव जीन है तो वो भी 100% एक्सप्रेस होगा। दोनों के पास अगर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है तो डोमिनेंट जीन क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, है ना, और दोनों डोमिनेंट है तो ऑब्वियसली डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस होगा एज पर द मेंडल्स लॉ। उसके बाद में वाई लिंक्ड जीन को आपको करके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और कुछ इससे रिलेटेड एक्स लिंक्ड जीन और वाई लिंक्ड जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। कलर ब्लाइंडनेस उसका एक एग्जांपल है, प्रॉपरली आपको इसको करके जाना है। दो इसमें पैटर्न दिए हुए रहेंगे, दो एग्जांपल दिए रहेंगे। एक रहेगा मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल विथ नॉर्मल फीमेल, ठीक है, ये आप घर पे प्रैक्टिस करके जाइए, इसके एक्सप्रेशन निकालिए, प्रोजेनी निकालिए। दूसरा वही मैरिज रहेगा, मैरिज बिटवीन कैरियर फीमेल विथ नॉर्मल मेल, ये एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करके जाना है। हीमोफीलिया दैट इज ब्लीडर्स डिसीज, ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, जो एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन होता है, जिसके एक्सप्रेशन के कारण हीमोफीलिया पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में सेक्स डिटर्मिनेशन सभी को पता है, 3 हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे सिलेबस में समझते हैं। यहाँ पे ह्यूमन में जो है एक्स वाई टाइप हमें देखने को मिलता है, यस और नो, जिसमें ह्यूमन फीमेल जो है वो होमोगमेटिक होती है और ह्यूमन मेल जो होता है वो हेटेरोगमेटिक होता है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग समझते हैं इसको। पैटर्न आप देख सकते हैं ह्यूमन में किस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। ये 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स है, 22 ऑटोसोम्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स, इसलिए सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में XX और मेल में XY, तो इसीलिए इस पैटर्न को बोला गया XXXY पैटर्न, ठीक है, टाइप। उसके बाद में दूसरा जो हम लोग देखते हैं वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड। सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड आपको ध्यान रखना है कि क्रोमोसोमल मैकेनिज्म जो है वो है ZWZZ टाइप। इसमें जो मेल होता है वो होमोगमेटिक होता है और फीमेल जो होती है वो हेटेरोगमेटिक होती है। फिर से इसमें भी परसेंटेज वाइज जो है मेल और फीमेल के जो है ऑफस्प्रिंग के वो आपको सेम दिखाई देंगे। और तीसरा सेक्स डिटर्मिनेशन है हनी बी में, मात्र ये जो है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला पैटर्न होता है। अगर डिप्लॉइड है तो फीमेल और हैप्लॉइड है तो मेल, बिकॉज 32 इज अ डिप्लॉइड नंबर ऑफ हनी बी। अगर फर्टिलाइज हुआ एग तो बनेगा डिप्लॉइड, और अगर एक अनफर्टिलाइज रहा और उससे ही ऑर्गेनिज्म मतलब हनी बी बन गया तो बनेगा वो मेल, बिकॉज इट विल हैप्लॉइड। तो ये केस आपको प्रॉपरली ध्यान में रखना है। उसके बाद में जेनेटिक डिसऑर्डर में आपको कुछ डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर और कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में कैटेगराइज कर लेना है दोस्तों। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को आपको लर्न करके जाना है। देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर जो भी है वो डिसऑर्डर थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फिनिलकेटोन्यूरिया, इनको आप हाईलाइट कर लीजिए मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से। उसके बाद में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के नाम से जो डिसीजेज है उसको हाईलाइट करेंगे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, इनको करेंगे। और इसमें से थैलेसेमिया और टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम दैट इज इसको बोलेंगे हम फेमिनाइज्ड मेल, XXY मेल, है ना, इसमें फेमिनाइज्ड मेल, ये सब क्रोमोसोमल टाइप के डिसऑर्डर्स है और ये आपको करके जाना है। तो इसी प्रकार से ये चैप्टर नंबर 3 को हम यहाँ पे पूरी तरीके से कवर किए हैं और बेस्ट एज बेस्ट पॉसिबल मैक्सिमम मास आपको इसमें से कवर करने का चांस है।
प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप इस चैप्टर को करिए और क्वेश्चन एंड आंसर नोट्स में आपको दिए गए हैं, उस क्वेश्चन एंड आंसर को सॉर्ट आउट करके आपको इसको करना है। थैंक यू वेरी मच।